हेलो एवरीवन। आज है 20 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा पावर के बारे में। देखिए, टाटा पावर के शेयर में पिछले कुछ दिनों से लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही थी। 113 115 रुपए से शेयर टूटकर 100 रुपए से भी नीचे चला गया था, लेकिन बाद में हमें कल अच्छी खासी रैली दिन के अंत में नजर आई और काफी अच्छी तरीके से शेयर 104 रुपए के आसपास क्लोज हुआ था। आप देखिए, 96 रुपीस तक का लो इसने बना दिया था फ्राइडे को। बाद में फिर से तेजी आई, फिर गिरावट आई और फिर तेजी यहाँ पर हमें देखने को मिल चुकी है। टाटा पावर को लेकर एक और बड़ी खबर निकल कर आई है जो इस शेयर में और ज्यादा जान भरने का काम करेगी, बड़ी तेजी दिखाने का काम यहाँ पर कर सकती है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टाटा पावर के शेयर में क्या अभी खरीदारी का मौका है कि नहीं, और कितने बड़े लक्ष्य यहाँ पर हमें और भी देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टाटा पावर 104 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 15% का ग्रोथ है ऑलमोस्ट। आप देखिए, 90 रुपए से उछल के 113 रुपए से भी ऊपर शेयर निकला, बाद में ऐसी गिरावट आई कि एक्चुअल में ये शेयर 100 रुपए का लो दिखा रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो फ्राइडे को 96 रुपीस तक शेयर टूट गया था। बाद में बढ़िया रिकवरी हमें यहाँ पर देखने को मिली, 104 रुपए के आसपास शेयर बंद हुआ था। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 204-205% का ग्रोथ है। 27 रुपए से उछलकर 113 रुपए का सफर वाकई में टाटा पावर का काफी इंटरेस्टिंग है। और ऐसा नहीं है कि ये एक तरफा बढ़ा है। देखिए, बीच बीच में लंबे समय के लिए प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली और उसके बाद बड़ी छलांग भी इसने लगाई, फिर थोड़ी सी गिरावट आई, फिर बड़ी छलांग आई, फिर यहाँ पर गिरावट आई, फिर बड़ी छलांग लगाई। तो ये ही एक खासियत होती है किसी शेयर्स की कि भाई साहब बीच बीच में थोड़ी बहुत तो गिरावट आती है, लेकिन अच्छी बात हमेशा ये होती है कि जितनी गिरावट आती है उससे कई ज्यादा बड़ा बाउंस बैक हमें देखने को मिलता है। टाटा पावर को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर जो आई है वो यही है कि सीसीआई ने टाटा पावर का जो परचेज करने वाले हैं नेस्को यूटिलिटी में, उसको अप्रूवल दे दिया है। देखिए, न्यूज कुछ इस तरीके से है कि द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया has cleared Tata Power Company Limited purchase of 51% stake in Northeastern Electricity Supply Company of Odisha। तो भाई साहब, उड़ीसा की जो काफी बड़ी कंपनी है, हाँ, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का काम करती है, उसमें टाटा पावर ने 51% की हिस्सेदारी खरीदी है। और इस हिस्सेदारी को एक्चुअली बहुत पहले ही खरीद ली गई थी, लेकिन अप्रूवल जो है वो अभी मिला है, रिसेंटली अप्रूवल मिला है और अप्रूवल की ही पिछले काफी दिनों से दरकार थी। देखिए, टाटा पावर बॉट द यूटिलिटी फ्रॉम ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड इन कम्पिटिटिव बिडिंग इनिशिएटिव बाय ओडिशा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन। तो जो क्लियरेंस था वो फाइनली अब इनको मिल चुका है। और देखिए, नेस्को यूटिलिटी की अगर हम बात करें तो पिछले 2 दशक से भी ज्यादा पुरानी एंटिटी है ये, और डिस्ट्रीब्यूट करती है ओडिशा के 5 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें बालासोर है, जयपुर है और कई सारे, आप देखिए 5 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। द्रक है और केंजोरंधर है, बद्रीपाड़ा है, अगर मैं इसको ठीक से प्रोनाउंस कर पा रहा हूं तो 5 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा के ये बिजली सप्लाई का काम करती है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो नया हिस्सेदारी खरीदने के बाद टाटा पावर के पास 51% का स्टेक है, जबकि आप देखिए स्टेट ओन ग्रिड कॉर्पोरेशन के पास 49% की हिस्सेदारी है। मतलब मेजोरिटी स्टेक जो है वो यहाँ पर टाटा पावर है, तो अब कंट्रोलिंग स्टेक आप कह सकते हैं कि उन्हीं के पास है। विद दिस डील टाटा पावर नाउ सर्व द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ ओडिशा विथ नियरली 9 मिलियन कंज्यूमर। तो एक बहुत बड़ी डील है। देखिए, उड़ीसा स्टेट्स में अब आप कह सकते हैं कि भाई साहब टाटा पावर का रुतबा चलने वाला है और 9 मिलियन कंज्यूमर इनके आपको देखने को मिलेंगे। दिस एक्सपांशन विल एनहांस टाटा पावर कंज्यूमर बेस टू नियरली 12 मिलियन फ्रॉम 9.6 मिलियन अक्रॉस मुंबई दिल्ली। तो देखिए, अगर हम बात करें तो भाई साहब मुंबई, दिल्ली, अजमेर साउथर्न वेस्टर्न में है, लेकिन अब उड़ीसा में भी अच्छी खासी पकड़ इनकी देखने को मिल जाएगी आने वाले दिनों में, और 12 मिलियन तक इनके कंज्यूमर बढ़ जाने वाले हैं। तो अच्छी बात है, बेहतर चीज है ये, और इसी की दरकार भी थी। और टाटा पावर जिस तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहा है पिछले कुछ महीनों में, ये वाकई में काबिले तारीफ है।
यहाँ पर एक और चीज अगर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है ये 31,570 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो तकरीबन तकरीबन 12 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी बिकवाली हो रही है। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर के पास 46.86% की होल्डिंग है, 12.44% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 11.36% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है और 11.48% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास देखने को मिल रही है। और एक और चीज बढ़िया है वो ये है कि प्रमोटर अपनी खरीदारी को यहाँ पर हर बार बढ़ाते हैं। जून क्वार्टर तक प्रमोटर के पास 37% की होल्डिंग थी, आज 47% के करीब उनकी होल्डिंग पहुंचने वाली है। और टाटा सन्स यहाँ पर सबसे बड़े प्रमोटर है। 40 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 164 एफआईएल्स का पैसा यहाँ पर लगा है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत कंजम्पशन फंड है 5.66% की होल्डिंग के साथ और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.07% के आसपास देखने को मिली। और डिविडेंड पेइंग शेयर है ये, बढ़िया डिविडेंड भी पे करता है। अब देखिए यहाँ पर 155% का डिविडेंड पे करता था, मतलब पर शेयर आपको ₹1.55 का डिविडेंड पिछले साल जुलाई महीने में जब कोरोना की महामारी से हम गुजर रहे थे, ऐसे में एक बढ़िया डिविडेंड इस कंपनी ने पे भी किया है। टाटा पावर की अगर मैं बात करूँ तो टेक्निकल रेटिंग जो है वो शानदार है, तेजी के संकेत है, यहाँ से और ऊपर तक शेयर जा सकता है। इसके अलावा देखिए टाटा पावर ने तो भाई अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर तो अपनी कंट्रोलिंग स्टेक खरीदी ही है, लेकिन उसके अलावा इनकी एक और कंपनी है पावर सप्लाई की टीपी सूर्या, इसमें इनकी 100% की स्टेक है। सारी की सारी टाटा पावर के अंडर में ही है और इनके द्वारा भी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं झारखंड में। तो एक अच्छी चीज है कि टाटा पावर जिस तरीके से पावर सेक्टर में अपने डोमिनेंस को बरकरार रख रहा है उसमें आपको तेजी फ्यूचर में जरूर देखने को मिलेगी। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 87% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 13% लोग आपको यहाँ पर बेच के निकलने की भी सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बेहतर और अच्छी चीज मुझे टाटा ग्रुप की लगती है वो ये है कि भाई साहब वो बिकवाली नहीं करते। वो जब भी आते हैं सिर्फ खरीदारी करते हैं, साल में 2-3 बार आते हैं, बड़ी खरीदारी करते हैं ओपन मार्केट से और निकल लेते हैं। और अपनी होल्डिंग को वो हमेशा बढ़ाते हैं क्योंकि इनको भी पता है कि फ्यूचर किस तरीके से मूव होने वाला है। टाटा पावर जिस तरीके से अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट कर रहा है वो वाकई में काबिल तारीफ है। क्योंकि अगर हम देखने जाए तो हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आने वाली है फ्यूचर में, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रोल आउट करने से पहले हमें वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि अगर आप खुद देखिए कि मुझे एक शहर से दूसरे शहर जाना है, मेरे पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है लेकिन बीच में कोई चार्जिंग स्टेशन ही नहीं होगा, तो मैं कैसे गाड़ी लेके जा पाऊंगा? मैं कैसे खरीदने के बारे में भी सोचूंगा कि मुझे इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदनी है, क्योंकि जब तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तब तक लोग सोचेंगे नहीं। और टाटा पावर ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में सबसे आगे है। ये 100 से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन टाटा पावर ने ऑलरेडी लगा दिए हैं। साल के अंत तक वो 600 जितने चार्जिंग स्टेशन लगाने वाले हैं। प्लान बहुत ही बेहतरीन है इनका, बड़े बड़े शहरों में ये चीज उनकी रोल आउट हो चुकी है और टाटा पावर इसमें सबसे ज्यादा अग्रेसर भी है। तो इसीलिए कहूंगा कि टाटा पावर डेफिनेटली बढ़िया कंपनी है। फ्यूचर को बहुत जल्दी इन्होंने प्रिडिक्ट भी किया है। और दूसरी बात ये कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट में अब इनकी प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी। उड़ीसा में एक बड़ी प्रेजेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। झारखंड में इन्हीं की कंपनी टीपी सूर्या है, उनकी प्रेजेंस देखने को मिलती है। और बड़े बड़े शहर जैसे कि दिल्ली, मुंबई में तो भाई साहब इनकी अच्छी खासी प्रेजेंस है ही है। तो बहुत ही बेहतरीन चीज है ये। और दूसरी बात, हम चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं, तो इसीलिए भाई साहब हमें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को बढ़ावा देना पड़ेगा। और अगर हम मैन्युफैक्चर को बढ़ावा देते हैं तो वो सारी चीजों को बढ़ावा देने के लिए भी आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर आपको कारखाने जिंदा रखने हैं, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ाने हैं, तो उसको ऑपरेट करने के लिए भी आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और वो प्रोवाइड करवाने का काम भी यही कंपनी करती है। हाउस होल्ड की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी बढ़िया रिवॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। तो टाटा पावर अगर हम देखें तो अभी के वक्त में बढ़िया कंपनी है, बेहतर कंपनी है, अच्छा नाम है, बेहतर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, बढ़िया ब्रांड नेम इनका जरूर है। आने वाले दिनों में एक बड़ी रैली की तरफ ये शेयर आगे बढ़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो खरीदारी की है तो बने रहिए।
देखिए अच्छा मौका था, मैंने बीच में भी जब वीडियो बनाया था जब गिरावट आई थी, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब गिरावट चल रही 100 रुपए के ऊपर भी वीडियो पहुंचा था तब मैंने कहा था कि यहाँ पर बेचने की तो गलती करना ही मत, क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। ये इसमें सिर्फ एक पैनिक क्रिएट हुआ था, मार्केट की जो गिरावट थी उस गिरावट का पैनिक क्रिएट हुआ था और लोगों ने बिकवाली करना शुरू कर दिया। आपको ऐसे मौके पर खरीदारी करनी है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स में, जिनका फ्यूचर आप जानते हैं कि भाई साहब इनको तो कुछ भी नहीं होगा, ये सरवाइव करने ही वाले हैं। ऐसे शेयर्स में खरीदारी बनती है, ना कि पैनिक में आके हम बेचने का काम शुरू कर दे। तो टाटा पावर जब भी गिरावट हो यहाँ पर खरीदारी बनती है, बेचने की गलती कभी भी मत करना। लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया शेयर है ये, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाला ये शेयर है। इलेक्ट्रिफिकेशन में एक बड़ा योगदान आपको टाटा पावर का देखने को मिलने वाला है फ्यूचर में, तो बने रहिए यहाँ पर। खरीदारी की है तो, और फ्रेश बाइंग भी करना चाहो करो, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म का लक्ष्य रखो और गिरावट आए तो पैनिक मत करो, बल्कि थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।